हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें अब प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 से 9 तक हो गया है। अब इसके आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है, कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। AP का मतलब समांतर श्रेणी यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN दिया है, n पद दिया है, यहाँ पर n पद एक पार्ट A है, एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि A1 A2 डॉट डॉट AN फिर डॉट डॉट से एक AP बनती है, यानी समांतर श्रेणी बनती है। और AN यहाँ पे एक ये दिया है और एक A दिया है। तो इस AN से हमें क्या करना है, A1 A2 A3 पदों को हमें निकालना है, फिर देखना है कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है। उसे हमें क्या दिखाना है कि समांतर श्रेणी है। वही काम इसमें भी करना है। AN दिया है, अब इससे हम क्या निकालेंगे, A1 A2 A3 3-4 पद निकालेंगे, फिर उसको देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी बन रही कि नहीं। तो समांतर श्रेणी कब होगी, क्रमागत पदों, समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, तो उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 पदों को ज्ञात करेंगे, फिर उसके आधार पे फिर देखेंगे कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 हमारा दिया है, AN दिया है। AN का AN को हमने क्या बताया कि nवां पद को किससे लिखते हैं, AN से। तो AN हमारा दिया है, AN बराबर 3 + 4n, इसको नंबर 1 लिखेंगे। अब एक में हम एक बार n बराबर क्या 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, A1 आएगा, ठीक है। n बराबर 1 रखेंगे तो क्या A1 आएगा। A1 जहां जहां n है वहां पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर n बराबर 2, तो n के स्थान पे 2 रखना है। 3 + 4 × 2 तो कितना हो जाएगा, 3 4 दूना 8, कितना हो गया 11। A2 कितना आया 11। अब A3 निकालना है, तो n बराबर 3 रखेंगे, तो ये A3 बराबर 3 + 4 n के स्थान पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप और पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। n बराबर निकाल लीजिए, n बराबर 4, तो A4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस, अब एक में जहां जहां n है वहां पे क्या रख रहे हैं, 4, तो यहां पर भी रखेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 16, तो हो जाएगा 19। कितना हो गया, 19। अब ये जो A1 A2 A3 है, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। इसलिए हमें कौन सी श्रेणी मिल रही है, इसलिए प्राप्त श्रेणी हमें क्या मिलेगी, A1 है 7, A2 है 11 और A3 है 15, A4 है 19, कॉमा डाटा। अब इसको बताना, ये जो A1 A2 ये क्या है, A1 है, ये A2 है, A3 है, कामा A4, ठीक। तो ये जो श्रेणी मिली है ये समांतर श्रेणी, ये बताना है। तो क्रमागत पद का अंतर देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे 7 4, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 11 में 4 जोड़ेंगे कितना 15 आएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे 19। तो क्रमागत पद का अंतर कितना है, 4 है, हर जगह समान है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि प्राप्त श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी। ये सीधी, यही हमें दिखाना था। क्या कह रहा था, दर्शाइए, तो हमने दिखा दिया, ये क्या है, समांतर श्रेणी। इसी तरीके से ये दूसरा पार्ट, उसको भी सॉल्व करना है। तो दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। A1 बराबर हमारा दिया है 9 - 5n, इसको नंबर 1 लिखेंगे। अब एक में हम क्या n बराबर 1 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, A1, जहां जहां n है वहां पे रखिए 1,
तो 5 गुणे 1 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4 आ जाएगा। ठीक, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा a2, 9 माइनस 5 गुणे 2 तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 दूना 10 तो आ जाएगा -1। n बराबर 3 रखेंगे तो a3 यहाँ पे 1 में है, n बराबर कितना रखेंगे 3 तो 9 माइनस 5 गुणे 3 तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 पे 15। अब ये माइनस वाला अंक दिख है तो 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये -6। n बराबर 4 रखेंगे 1 में तो आ जाएगा a4 आएगा n 9 माइनस 5 गुणे 4 ये हो जाएगा 9 माइनस 4 पंजे 20 तो घटाएंगे कितना आएगा -11 -11 गया। ठीक है, इस तरीके से हम और पद ज्ञात कर सकते हैं, यहां पर भी ऐसे हम और पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो श्रेणी हमें मिल रही है वो हमें क्या मिला, a1 हमें मिल गया 4, a2 है -1, a3 है -6 और a4 है -11 डॉट डॉट। ठीक है, ये a1 है, ये a2 है और a3 है और a4। अब इसको बताना कि ये क्या है, समांतर श्रेणी। तो इसके क्रमागत पद का अंतर देख लेते हैं, a2 माइनस a1 करिए, a2 माइनस a1, a2 कितना -1 और -5 तो कितना आ जाएगा, ये आएगा -5। फिर ऐसे a3 माइनस a2 निकाल सकते हैं तो a3 कितना -6 और माइनस a2 कितना -1 तो ये हो जाएगा -6 माइनस का बड़ा +1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी -5 यहाँ पर भी -5 यानी क्रमागत पदों का अंतर कितना समान है। तो लिखेंगे चूंकि प्राप्त श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान है अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। ये दिखाना था तो हमने क्या a1 a2 a3 को निकाला, फिर देखा क्रमागत पद का अंतर समान था इसलिए क्या समांतर श्रेणी है। इसमें भी वही काम किया तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। एक चीज और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राप्त श्रेणी, जो श्रेणी हमें मिली है उसके प्रत्येक स्थिति में कह रहा है 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में तो हमें श्रेणी जो मिली थी, पहली श्रेणी हमें क्या मिली थी, पहली श्रेणी मिली थी 7 11 फिर 3 चौक 12 15 इस तरीके से पहली श्रेणी मिली थी। ठीक है, और दूसरी श्रेणी मिली थी 4, -1 फिर मिला था 3 × 15 -6 और फिर -11 ये श्रेणी हमें मिली थी। अब इसके 15 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना था, हमने निकाला नहीं। देखिए तो 15 पद का योग निकालना है तो यहां से क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर किसके है, ये 7 है और सार्वंतर d बराबर कितना होगा, a2 माइनस a1, a2 ये है a1 ये है तो क्या 11 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये डी का मान आ गया। और
ए का मान आया, डी का मान आया। अब n पदों का योग फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, तो ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब हमें 15 पद का योग, 15 पदों का योग, तो यस 15 ये ज्ञात करना है। तो यहां से हमें n का मान कितना मिला, 15। 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान कितना है, 15 है। तो लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां रखेंगे n का मान 15 है, बटे 2 s 15 हो जाएगा। 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान है 7, फिर n का मान है 15 माइनस 1 और d का मान है 4। तो ये 15/2 है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 सते 14 और 15 में से 1 घटाएंगे 14 आएगा, कितना आएगा, 14 गुणे 4, गुणे में क्या है 4 है। तो 15/2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और 14 चौको 56 होता है, कितना होता है 56। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 70, कितना आएगा 70, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 5 10, तो 15 गुणे 35। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 5 65 और 13 3 39, 39 और 6 45, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं इसका। सर यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे हमने 13 लिखा है, ये 15 है, ठीक है। तो 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 × 75 के 5, 15 3 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। तो 525 आंसर आ रहा है, ठीक है, 525 ये आंसर आ रहा है। तो ये हो गया 15 पदों का योग, ठीक है। अतः समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग कितना, 525, ठीक है। ये पहले पार्ट का है। अब दूसरा भी हमें सॉल्व करना है। दूसरे के लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला यही है आपका, हमें चाहिए ए डी और एन का मान। तो 15 पदों का योग यानी एन का मान पता है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद इस्माइल बराबर कितना 4, समांतर श्रेणी का प्रथम पद इस्माइल बराबर कितना 4, तथा सार्वांतर स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 कौन है, -1 है, a1 कौन है 4, तो कितना हो जाएगा -5, डी का मान आ गया -5, ठीक है। अब 15 पदों का योग निकालना, क्या निकालना, 15 पदों का योग। तो एक SN क्या निकालना, यस 15। तो यहां से हमें n का मान कितना मिला, 15 मिल गया। तो फार्मूला जानते हैं, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में रखिए मान 15 रखेंगे, यहां पर भी 15/2 और ये 2 गुणे ए कितना है, ए है 4 प्लस n कितना है 15 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान है -5, तो -5 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये 15/2 हो जाएगा। फिर इसको 4 दूना 8 हो गया है, और ये 14 में से 15 में से घटाएंगे कितना 14 आएगा, और प्लस माइनस का गुणा के माइनस आ जाएगा, 14 गुणे कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना होगा 15/2 और ये आएगा 8 माइनस 14 पंचे कितना होता है 70, ठीक है। तो ये 70 हो गया 15/2 और गुणे में ये कितना आएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा -62 आएगा, कितना आएगा -62, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 के 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 गुणे -31। अब इसको गुणा करिए, 15 के 15 और 15 3 45, 1 46 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस भी आएगा, तो -465 आया आंसर। इसका चेक कर लेते हैं। -465 आ रहा है, ठीक है।
तो ये आंसर हो गया। अतः समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग कितना आया? 15 -465। कितना है? -465। ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट है। दोनों में कह रहा था, पहले तो कह रहा था कि दिखाइए ये समांतर श्रेणी दिखाना था, तो समांतर श्रेणी में नहीं दिखाया। फिर कह रहा था उसका 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 15 पदों का पहले पार्ट का हो गया और ये दूसरे पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है, 4n - n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात Sn, ठीक है, क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो देखेंगे क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये जो दिया है 4n - n स्क्वायर, कितना है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है। कह रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम का पद का मतलब क्या है? S1 का मतलब क्या है? प्रथम एक पद का योग, उसी को S1 कहिए या प्रथम पद, यानी प्रथम पद और प्रथम पद के एक पद का योग क्या होगा? वही होगा, यानी S1 और A दोनों क्या होगा? बराबर। तो कह रहा है क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद भी हमें निकालना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो हमें तीसरा पद, 9वां पद और 9वें पद ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वधातुक स्मॉल d, ठीक है। तो इसमें दिया हमारा ये 9 पद दिया है, समांतर श्रेणी का
nवां पद, nवां पद को क्या लिखेंगे, an बराबर हमारा कितना दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, इसको नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। अब इससे n पदों का योग दिया है, ये समांतर श्रेणी का nवां पद नहीं, क्या है, n पदों का योग है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यानी Sn बराबर दिया है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर, इसको नंबर 1 कहेंगे। अब इसमें हमें n बराबर 1 रखना है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S1 मिलेगा 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S2 मिलेगा, यानी 2 पद का, S1 यानी 1 पद का योग, और S2 रखेंगे तो हमें 2 पदों का योग मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 पदों का योग, ठीक है। तो 2 पद का योग क्या होगा, यहाँ पे रखिए 1 में, तो 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 गुना 8 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ गया। अब हम n बराबर क्या रखें, 3, n बराबर 3 रखेंगे तो S3 आ जाएगा, S3 कितना आएगा, S3 आ जाएगा 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 3 12 माइनस 3 53 और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पहले पद का योग है S1 S2 यानी 2 पदों का योग, S3 यानी 3 पदों का योग, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, प्रथम पद बताना है, तो यहां से प्रथम पद कितना हो जाएगा, इसलिए प्रथम पद ए बराबर किसके, क्या कह रहा था, प्रथम पद अर्थात S1 यानी S1 प्रथम पद यानी एक पद का, S1 क्या है, एक पद का योग, तो यानी प्रथम पद ही, ठीक है। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, S1 के बराबर, यानी आ जाएगा ये 3। फिर कह रहा 2 पदों का योग, 2 पदों का योग हमने निकाल लिया, 2 पदों का योग, S2 हमने इसको भी ज्ञात कर लिया, S2 आया हमारा कितना, S2 आया है 4। अब निकालना हमें दूसरा पद, अब ये 2 पद का योग है और ये जो ए है ये S1 यानी 1 पद का योग है, तो 2 पदों के योग में से यदि हम पहले पद को घटा दें, 2 पदों के योग में से यदि हम क्या करें, पहले पद को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद मिल जाएगा कि नहीं। तो दूसरा पद निकालने के लिए, दूसरा पद यानी क्या निकालना हमें, A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1, यानी 2 पदों के योग में से पहले पद के योग यानी S1 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया A2, दूसरा पद, A2 आ गया दूसरा पद। उसके बाद अब हमें चाहिए तीसरा पद, क्या निकालना है, तीसरा पद। तीसरे पद की बात कर रहा है तो पहले तो क्या करेंगे, 3 पदों का योग निकालेंगे, यानी S3 निकालेंगे, n बराबर 3 रखेंगे नंबर 1 में, ये जो नंबर 1 है इसमें ये n बराबर कितना 3 रखेंगे तो कितना आएगा, S3। अच्छा यहाँ हमने निकाल लिया, S3 निकल गया हमारा, S3 निकला है, तो हमें तीसरा पद चाहिए। तो तीसरा पद कब निकलेगा, यहां से निकाल सकते हैं, ये नंबर 1 हो गया ये, और ये दूसरा पद, और फिर हमें तीसरा निकालना है, तीसरा पद, ठीक है। क्या निकालना, तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद कैसे आएगा, 3 पदों का, S3 क्या है, 3 पदों का योग है, ये 3 जो आया है क्या है, 3 पदों का योग है S3। अब 3 पदों के योग में से अगर हम क्या करें, 2 पदों के योग को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तीसरा पद मिल जाएगा कि नहीं। 3 पद दिया है, अगर उसका योग करोगे और उसमें से 2 पद का योग करके अगर हम घटा दें, 3 पदों के योग में से 2 पद के योग को घटा देंगे तो हमें तीसरा पद मालूम हो जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा पद निकालने के लिए S3 माइनस क्या करेंगे, S2। तो S3 कितना है, S3 है हमारा
3 और S2 कितना है 4, तो ये आ जाएगा हमारा -1। कितना आएगा? -1 आ जाएगा। तीसरा पद -1 आ गया। ठीक है, अब हमें 10वां पद निकालना है और nवां पद। तीसरा पद आ गया हमारा, 3 पदों का योग भी आ गया। अब हमें निकालना है 10वां पद और nवां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? 9 पदों का योग निकालना पड़ेगा। 9 पदों का योग यानी n बराबर क्या? 9। एक नंबर 1 जो है इसमें रखेंगे तो यस 9, 4 गुणे 9 -9 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 4 9 36 -9 9 81, तो आ जाएगा ये कितना? 11 में से 6 गया 5, और फिर यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा? 4, माइनस कितना आ गया? 45। अब n बराबर 10 रखेंगे तो s 10 पदों का योग कितना हो जाएगा? 4 गुणे यहाँ पे n के स्थान पे 10 -10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 -100, तो आ जाएगा कितना? -60। कितना आएगा? -60 आ जाएगा। अब ये 10 पद का योग है, ये 9 पदों का योग है, तो 10वां पद निकालने के लिए इसलिए 10वां पद क्या हो जाएगा? यानी 8 टाइम निकालना हमें, तो इसको लिखेंगे ये 10 - 9, तो ये -60 है और -1 कितना? -45 है। 9 पदों का योग कितना? -45, 10 पदों का योग -60, तो ये कितना हो जाएगा? -60 और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 45, तो घटाएंगे कितना आएगा? -15 आएगा। कितना आएगा? -15। अब हमें निकालना है nवां पद। nवां पद निकालना है, इसके लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था, an बराबर होता है SN - SN - 1। ये हमने फार्मूला बताया आपको। ठीक है, nवां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या है? SN - SN - 1। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया है, उसको आप जाके देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर होगा। तो SN तो हमें पता है, अब SN - 1 कैसे आएगा? जहां जहां n है क्या कर रखेंगे? n - 1 रख देंगे उसके स्थान पे। ठीक है, तो लिखेंगे n के स्थान पर n -1, एक में n के स्थान पर n - 1 रखने पर, तो इसमें जब रखेंगे तो SN - 1 बराबर हो जाएगा 4n - 1 और -n - 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4n - 4 और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 -2n। अब इसको गुणा करिए अंदर, 4n - 4 -n स्क्वायर, और ये -1 और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस से अंदर गुणा करेंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया? ये -n स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 6n हो जाएगा, और ये -5, -4 -1 -5 हो गया, प्लस 4n और प्लस 2n कितना हो जाएगा? 6n, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? इसलिए nवां पद क्या लिखेंगे? इसलिए nवां पद यानी an बराबर, फार्मूला यही हमने जो बताया अभी, SN -1 रखिए। SN कितना है? SN का मान ये है 4n - n स्क्वायर। ठीक है, फिर -SN ये है -n स्क्वायर प्लस 6n और -5, तो 4n - n स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे -6n और ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5, तो यहां से देखिए -n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट जाएगा, 4n और 6n -6n, ये क्या है? -6n और ये क्या है? प्लस 4n, तो +5 आएगा और -2n आ जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। नौ पद, ये 9 पद आ रहा है 5 - 2n। ठीक है, 5 - 2n, ये 9 पद आ गए हैं। तो हमें जो निकालना था हमने सब निकाल लिया। पहला पद निकालना था, प्रथम पद भी निकाल लिया, S1 कह रहा था, S1 भी हमने निकाल लिया। फिर कह रहा था 2 पदों का योग S2 यानी 2 पदों का योग, यहाँ पे n का मान 2 रखा तो 2 पदों का योग आ गया। दूसरा पद, तो 2 पदों के योग में से एक पद के योग यानी प्रथम पद को हमने घटा दिया, तो क्या आ गया? हमें दूसरा पद मालूम हो गया। अब तीसरा पद क्या करना था? तीसरे पद में 3 पदों के योगफल में से 2 पदों के योगफल को हमने घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया? तीसरा पद। अब 10वां पद निकालना था, 10वां पद निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले 9 पदों का योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें n पदों के योग का दिया है। ठीक है, n पदों का योग दिया है, तो 10 पदों का योग निकालेंगे।
n 9 पदों का योग, उसके बाद 10 पदों का योग। तो 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10वां पद। तो यहाँ से 10वां पद मिल गया। अब हमें चाहिए nवां पद। nवां पद के लिए हमने ये फार्मूला आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, an बराबर एस एन माइनस वन। तो n के स्थान पे हमने क्या n माइनस वन रख दिया एक में, तो यहाँ से हमें एस एन माइनस वन आ गया। अब ये आ गया तो nवां पद क्या हो जाएगा, एस एन के स्थान पे ये मान और एस एन माइनस वन के स्थान पे इस मान को हमने रखा, सॉल्व किया तो आ गया 5 माइनस 2 n। क्लियर है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद।